Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm just going to teach you part number 16 of our grammar series named English Common Errors. In this particular session, I'm just going to teach you another 50 common errors. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 551. 451. The actress is also widely respected in the music world and deserving so. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो the actress is also widely respected in the music world, ये आपका फर्स्ट क्लोज हो गया और एंड के साथ आप सेकंड क्लोज यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक्ट्रेस है जो कि आपका फेमिनाइन जेंडर है, तो इसलिए यहाँ पे एंड के बाद आपको शी भी लगाना पड़ेगा. एट द सेम टाइम डिजर्विंग नहीं, शी डिजर्व्स हो जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड के बाद शी डिजर्व्स सो, शी डिजर्व्स सो, तो डिजर्व्स आ जाएगा डिजर्विंग की जगह पे. नेक्स्ट एग्जांपल. The story was inspired by a chance meeting with an old Russian duck. तो और चांस मीटिंग नहीं आएगा बल्कि क्या आना चाहिए, एन एक्सीडेंटल मीटिंग होना चाहिए. एन एक्सीडेंटल मीटिंग इज द करेक्ट आंसर. तो एक्सीडेंटल मीटिंग होता है, चांस मीटिंग नहीं होता है. एन एक्सीडेंटल मीटिंग इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द ट्रेवल एजेंसी मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर आवर जर्नी फॉर इंग्लैंड. जर्नी फॉर इंग्लैंड नहीं बल्कि फॉर आवर जर्नी टू इंग्लैंड. टू इंग्लैंड, तो फॉर नहीं बल्कि यहां पे टू आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द बॉयज मेड अप व्हेन द ओनर ऑफ द गार्डन अपीयर्ड. देखो व्हेन के बाद आप जनरली वी टू यूज कर लेते हैं, तो यहां पर आपने वी टू यूज कर लिया, लेकिन इससे पहले आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और पास्ट परफेक्ट में आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. तो यहां पर हैड मेड अप आना चाहिए. हैड के बाद आपका मेड अप आप यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. गांधी जी वाज अ मैन हु बिकेम a legend in his own time. देखो तो who ये आपका relative pronoun हो गया. सेंटेंस वैसे पास्ट का है तो यहाँ पे become नहीं बल्कि became आना चाहिए. क्या आना चाहिए, became. Who became a legend हो जाएगा. So let us move on to our next slide. Next example देखते हैं 456 को. The central government has refused to meet all the demands of their employees in this pandemic. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के केस में आप यहाँ पर देयर नहीं बल्कि क्या आना चाहिए आपका इट्स एम्प्लॉइज आना चाहिए. तो यहाँ पर एट इट्स एम्प्लॉइज हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. द क्वेश्चंस वर सो डिफिकल्ट दैट नोबडी वर एबल टू आंसर इट. तो नोबडी क्या है आपका सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, एक डिटर्मिनर हो गया ये आपका. तो ये क्या होता है सिंगुलर के साथ होता है, तो यहाँ पर वर नहीं बल्कि वॉज आ जाएगा. नोबडी वॉज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द कमिटी हैज मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रूल्स व्हिच विल हेल्प टू बैंक्स. तो देखो हेल्प जो है वो जनरली अपने बाद कोई भी प्रेपोजिशन को लेकर नहीं चलता है, तो इसलिए यहाँ पे टू नहीं आएगा. तो व्हिच हेल्प बैंक्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. दिस प्रोजेक्ट व्हिच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन हैज helped our 4 lakh Indians overcome poverty. तो यूनाइटेड नेशन नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री का एक ग्रुप है उसको यूनाइटेड नेशंस बोला जाता है, या कि ना कि यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर दैट वी एंटिसिपेटेड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस. देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दैट आपको कंजक्शन यूज किया, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री को देखा जाए लॉन्गर आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप देन का यूज करते हैं, THAN का यूज करते देन, तो दैट की जगह देन का यूज किया जाना चाहिए यहाँ पर. सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. 461. His share of the money from the sale of the property will be given to चैरिटी. ये जो ऑफ होता है ये सेपरेशन या डिसकनेक्शन को बताता है, लेकिन यहां पर आपका OF आना चाहिए जो कि आपका पोजीशन को बताएगा, ऑनरशिप को बताएगा. सो ऑफ द प्रॉपर्टी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं.
The number of tourists are expected to rise from our 4 to 10% in the next 10 years. So जब कभी आपका कोई भी क्लोज द नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट होता है तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर आर एक्सपेक्टेड नहीं बल्कि इज एक्सपेक्टेड आएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर अ नंबर ऑफ दिया होता तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल ही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। When he asked why the machines were idle, we told him it was broken. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हम मशीन्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारी, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इट नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, दे वर ब्रोकन, क्योंकि मशीन्स की बात की गई है, तो दे वर ब्रोकन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, वी इन्फॉर्म्ड कस्टमर दैट there would be no interrupting in our बैंक सर्विस टुमारो। नो इंटरप्टिंग, देखो इंटरप्टिंग आपका वैसे क्या हो गया, इंटरप्टिंग आपका एडजेक्टिव हो गया, और सेंटेंस से पहले अगर आप देखें तो नो यहाँ पर आपका डिटर्मिनर हो गया, और डिटर्मिनर के बाद आपका नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटरप्टिंग नहीं बल्कि इंटरप्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंटरप्शन। तो इंटरप्शन का स्पेलिंग देखिए आप, INTERRUPPTION, इंटरप्शन हो जाएगा, क्योंकि इंटरप्शन आपका नाउन है, तो यहाँ पे इंटरप्टिंग नहीं बल्कि इंटरप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टू ट्रेन इट्स न्यूली रिक्रूट स्टाफ द कंपनी हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए अब जो स्टाफ है, स्टाफ आपका क्या हो गया, ये एक नाउन हो गया आपका, और नाउन से पहले जो प्लेस होता है वो आपका एडजेक्टिव का प्लेस होता है, लेकिन रिक्रूट तो यहाँ पे क्या वर्ब है, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिक्रूटेड आना चाहिए, ईडी लगा देंगे आप, तो रिक्रूटेड बन गया, जो कि आपका V3 हो गया, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल को आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अ पर्सन whose wishes to avail of this facility should not have been a loan defaulter in the past. ध्यान से देखिए, a person, तो यहाँ पर जो who होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव प्लेस पे आता है, तो who wishes होना चाहिए। whose जनरली अपने साथ नाउन लेकर आता है, क्योंकि whose हमेशा पोजीशन को बताने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन who जो होता है वो सब्जेक्टिव प्लेस पे आता है, तो who wishes is the correct answer. Graduates have experience in the IT industry are in great demand in the finance sector. तो graduate have experience नहीं, graduate having experience, तो having is the correct answer. यानी graduates having experience in the IT industry is the correct answer. Next example देखते हैं। Removing seeds from the cotton plants was a slowest job until Eli Whitney invented the cotton gin. देखिए ध्यान से, स्लोएस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री है आपका, और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है, तो इसलिए यहाँ पे द स्लोएस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स हु रूल द कंट्री इफेक्टिवली एंड आल्सो प्रोटेक्टिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट। अगर ध्यान से देखें तो सेंटेंस आपका पास्ट का है, तो देखो V2 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका प्रोटेक्टिंग नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रोटेक्टेड इज द करेक्ट आंसर, तो V2 आना चाहिए यहां पर सेंटेंस के हिसाब से। द क्लाइंबर्स विल ट्राई अगेन टू रीच द समिट ऑफ द माउंटेन, द चांसेस ऑफ डूइंग सो आर मोर बेटर देन दे वर लास्ट वीक। देखिए मोर बेटर देन, टू कंपैरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, तो देखो मोर जो है वो भी कंपैरेटिव है और बेटर है वो भी कंपैरेटिव है, तो इस सेंटेंस को या तो लिखो बेटर देन, या तो आप करो मोर को हटा दो यहां से, या तो सेंटेंस करो बेटर देन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बेटर को भी अगर आपको थोड़ा एम्फसाइज करना है तो मोर को यूज नहीं किया जाता वहां पे, बल्कि मच आना चाहिए, तो मच बेटर देन इज द करेक्ट आंसर। या तो आप करो बेटर देन या मच बेटर, क्योंकि मच जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप यूज कर लेते हैं जनरली। Now let us move on to our next slide. 471. Most birds sings only in daylight, and one notable exception being the nightingale. देखिए most birds आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंग्स नहीं बल्कि सिंग आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
in the eve of the election there was heavy political security in the state. On the eve नहीं बल्कि in the eve नहीं बल्कि on the eve होता है, तो यहाँ पर on आ जाएगा, on the eve होता है, in नहीं आएगा. Next example, the teacher thought the children would be happy for clearing away their toys. देखो clearing away नहीं बल्कि क्या होता है, ये phrasal verb होना चाहिए, या तो यूज करो clearing up या cleaning up, यानी away यूज नहीं आएगा, या तो clearing या cleaning, या तो cleaning up यूज करो या clearing up यूज करो, away नहीं आएगा. Neither Alice or Mary remembers what happened before the car crashed into the wall. देखो neither अपने साथ nor का कॉम्बिनेशन लेकर चलता, तो यहाँ पे और नहीं बल्कि nor आना चाहिए, ये आपकी correlative conjunction है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. This is the woman that always wears a black shawl to work. तो मतलब ये हमेशा काम करती हुई वो ब्लैक शॉल को पहनती है. तो जब आप किसी साइमल्टेनियसली एक्शन को दिखाते हैं, एक साथ चलते हुए किसी एक्शन को दिखाते हैं, तो वहां पर while यूज किया जाता है, ना कि to. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, while working is the correct answer. तो यहाँ पे work नहीं बल्कि while working is the correct answer. Now let us move on to our next slide. Many leading members of the opposition party has tried to justify their decisions. तो यहाँ पर देखो आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया है, मेंबर्स यूज किया है, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है. सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द व्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिस्ट इंडस्ट्रीज आर दैट द इकोनॉमी इज इंप्रूविंग. तो यहाँ पे सेंटेंस ध्यान से देखो, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो व्यू है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो आर नहीं बल्कि यहाँ पर इज आ जाएगा आपका. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आई डिड नॉट वेंट देयर टू बाय बुक्स और रेमनेंट्स फॉर यू. डिड नॉट ऑलरेडी यहाँ पे वी टू आपने यूज कर लिया, तो यहाँ पे वेंट नहीं बल्कि गो आना चाहिए, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. After listening to his advice, decided not to go to abroad for research. So my dear student, abroad और home ऐसे दो नाउन है जो जनरली अपने साथ to preposition को लेकर नहीं चलते हैं, तो यहाँ पर to नहीं आएगा. Go abroad is the correct answer. Next example देखते हैं. No other than typist in this office is as slow as her. देखिए as और as की अगर बात करते हैं और बीच में अगर कोई भी एडजेक्टिव दिया होता है, तो वहां पर आप हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, यानी कि डिग्री 1 यूज करते हैं. तो यहाँ पे स्लोर नहीं बल्कि स्लो आना चाहिए, क्योंकि एज के बीच में आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, बट यहाँ पर आपने कंपैरेटिव यूज किया जो कि इनकरेक्ट है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. 481. From 30 and 40% of people of this area suffer from jaundice. देखिए फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे टू हो जाएगा. बिटवीन और एंड का होता है, या तो फ्रॉम की जगह बिटवीन लगा दो या फिर एंड की जगह टू लगा दो. बिटवीन के साथ एंड का कॉम्बिनेशन होता है, फ्रॉम के साथ टू का कॉम्बिनेशन होता है. नेक्स्ट एग्जांपल. द डायरेक्टर आस्क्ड फ्रॉम मी व्हाट आई वाज डूइंग इन द कैबिन. तो आस्क सीधा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलता है, तो फ्रॉम जो दिया है वो किसी से पूछा ही जाता है, तो फ्रॉम तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो गया, तो फ्रॉम हैज टू बी रिमूव्ड, तो फ्रॉम को यहां से हमें हटाना होगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सम पीपल फील्स दैट विद लोकल लैंग्वेज नो प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल. देखो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आपने यूज कर लिया. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो फील्स नहीं बल्कि यहाँ पे फील इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. दांडेकर could not decide as to which article he should buy from the shop. देखें दांडेकर could not decide as to which, as to जो है वो आपका यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, क्योंकि काम तो आपका which के साथ भी चल सकता है, यानी decide which is the correct answer. as to यहाँ से हमें रिमूव करना होगा. Having failed to got good results in her first attempt, she did not try again. देखें तो यहाँ पे having failed to got लिखा हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है, बल्कि होना चाहिए क्या, इन्फिनिटिव केस के साथ, मतलब क्या था 2 + V1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका to get is the correct answer. Right? Now let us move on to our next slide. 486.
she does not understand that how one can be employed as stenographer without the necessary qualification. देखिए that और how एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो यहां पर सेंटेंस के हिसाब से देखें तो that नहीं आएगा, बल्कि how is the correct answer. she does not understand how, तो how यहां पर करेक्ट आंसर है, ना कि that. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. A few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. और a few जो है वो आपका डिटर्मिनर है, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन साथ लेकर आता है. यहाँ पे वर्ड लिखा है जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ड्स होना चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. The roads are flooded because it has raining continuously for the last 2 days. देखें, an action we started in past but till now it is in progress, तो वहां पर हम present perfect continuous यूज करते हैं. तो यहाँ पर has नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, has been raining आना चाहिए. has been raining is the correct answer. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सुनीता closed the window grill provided that her child might not fall down. देखें, प्रोवाइडेड जो होता है वो कंडीशन बताने के लिए होता है, या तो आप सो दैट होता है, सो दैट ले लेता है, या फिर प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड मतलब प्रोवाइडेड भी आपका पर्पस बताने के लिए यूज होता है. प्रोवाइडेड दैट लेकर नहीं चलता, सो अपने साथ दैट लेकर चलता है, तो प्रोवाइडेड आएगा, दैट यहां पर नहीं आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ही हैज नेवर अलाउड एंड विल नेवर अलाउ सच प्रैक्टिसेस इन द ऑफिस. अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो नेवर यहाँ पे ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है, तो यहाँ पर नेवर नहीं बल्कि यहाँ पे नॉट आएगा, क्योंकि आप नेवर को 2 बार यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे नॉट अलाउ इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. इट वाज very kind about him to help us financially in spite of his poor economy. देखिए, very kind of आ जाएगा यहाँ पर, ना कि about. very kind of him. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. A large number of her classmates called for the hospital when she was there. देखिए, called for का मतलब होता है वैसे डिमांड करना, मांग करना किसी चीज की, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से called on होना चाहिए, और called on का जो मीनिंग होता है वो आपका विजिट होता है, और सेंटेंस के हिसाब से विजिट की बात की गई है, तो called on हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. When I called him yesterday, he offered to donate a handsome sum to the flood relief fund. देखिए, when के बाद आप जनरली वी टू यूज कर लेते हैं, लेकिन when से पहले वाले क्लोज में आप had प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो had offered आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का हो गया, और पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले होता है उसमें had प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसमें वी टू यूज कर लेते हैं. इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, बिफोर और when से पहले आप had प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं, और बिफोर और when के बाद आप वी टू यूज कर लेते हैं. राइट. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. The student which you had thought so highly of has failed to pass the examination. देखिए, the student which नहीं आएगा, बल्कि the student who you had thought. who आना चाहिए ना, क्योंकि which तो नॉन लिविंग के लिए जनरली यूज कर लेते हैं हम, तो यहां पर आ जाएगा आपका who आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. Government took strict action against the doctor on strike, but they refused to resume to work. देखिए, गवर्नमेंट टुक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ना. गवर्नमेंट टुक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द डॉक्टर्स ऑन स्ट्राइक बट दे रिफ्यूज टू रिज्यूम टू वर्क. तो अ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए यहाँ पर, अ स्ट्रिक्ट एक्शन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. देख लेते हैं. इफ अ पर्सन हैज बीन गिवन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, then he cannot be arrested on a foreign land under any circumstance. देखिए, if a person has been given diplomatic immunity, then अब ये जो then है, ये then बताता क्या है, ये then आपका दिखाता है जनरली आपका कंपैरिजन के लिए, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से THE आना चाहिए ना, THE आना चाहिए, जो कि आपका क्या था, टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. A group of birds migrate from southern part of the country to the northern part during summer. A group of birds migrate from southern part of the country to the northern part during summer.
तो देखिए अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर नो एरर इज द करेक्ट आंसर। द कॉन्स्टेबल सेड दैट द prisoner seized a fully loaded gun from a policeman and showed the prosecutor. अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इसको ट्रांसलेट कर रही हैं। सो सेड दैट, उसके बाद आपका सेंटेंस आपका प्रेजेंट में दिया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे सीज्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सीज्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। It will not be possible for you to catch the train on time because the nearest railway station is at 10 kilometer away. 10 किलोमीटर्स, देखिए तो यहाँ पे 10 किलोमीटर्स की बात करें, एट 10 किलोमीटर्स अवे। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज एट नहीं आएगा, अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे, मतलब लगभग आप क्या कह सकते हो, मतलब 10 किलोमीटर के आसपास है। तो एट तो एग्जैक्ट बताने के लिए होता है, यहाँ पर मतलब एग्जैक्टली नहीं बल्कि अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे, यानी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे इज each of the survivors of the tsunami has been offered free psychological consultation to each their trauma by some of the top consultant. सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखो each of the survivors has been given आना चाहिए, has been offered, has been is the correct answer, क्योंकि यहाँ पे each अपने साथ क्या लेकर चलता है, सिंगुलर लिप वर्ब को लेकर चलता है, तो यहाँ पे each आना चाहिए। each का मतलब यहाँ पर आपका has आना चाहिए, right? So my dear students, I try my best to teach you 50 common errors. I truly believe that you understood this 50 common errors. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another session. Till then, bye bye, take care, have a nice day.